अच्छा देखिए, होली तो हम लोग मनाते ही हैं, और होली जब मनाते हैं तो घर में रंग लेकर के ही आते हैं। पर हम लोग गलती क्या करते हैं, रंग लाएंगे फिर चाहे जिसको लगाना शुरू कर देंगे। ध्यान रखिएगा, होली के समय पहली बार जब आप रंग लेकर आइए तो सबसे पहले रंग किसको चढ़ाना है। जो भी अबीर गुलाल आप लेकर आते हैं तो लाकर ऐसा नहीं कि सबसे पहले पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, घर वालों पे डालना शुरू कर दो। नहीं, ये होली का त्योहार हम सनातनियों के लिए बड़ी आस्था का पर्व है, बड़ी श्रद्धा का पर्व है। होली के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी है, चाहे वो प्रहलाद जी की कथा हो या फिर होली प्रारंभ होती है तो ब्रज में हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान होली खेलते, अयोध्या में हमारे रामलला सरकार मैया जानकी संग होली खेलते, और यहाँ तक कि काशी में तो 6 दिन पहले से ही हमारे बाबा विश्वनाथ मैया अन्नपूर्णा संग होली खेलते महाराज। हाँ, तो ऐसे ही नहीं करना। सबसे पहले जब रंग लेकर के आइए तो सबसे पहले रंग श्री गणेश भगवान को चढ़ाइए। गणपति जी हमारे सनातन में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। सबसे पहले रंग गुलाल लेकर आइए तो अपने घर में गणेश भगवान को सबसे पहला रंग चढ़ाइए। दूसरा, माँ भगवती जगदम्बा को रंग चढ़ाइए। गणेश जी को रंग चढ़ाएंगे तो ये शुभता का प्रतीक है, मंगल करता गणेश जी आपका मंगल करेंगे। माता रानी को जब आप रंग समर्पित करेंगे तो आपके घर में धन की बरकत होगी, धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। माता रानी को चढ़ाइए। और तीसरा, रंग महादेव जी को जब आप रंग चढ़ाएंगे तो आपके घर में आपकी हर प्रकार से सुरक्षा रुद्र भगवान यानी शंकर भगवान करेंगे। महादेव जी आपकी रक्षा करते हैं। चौथा, रंग अपने इष्ट देव को चढ़ाइए। जिन भी देवता को आप बड़े हृदय से मानते हैं उन अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को, आप लड्डू गोपाल को मानते हैं, माता जी को, शंकर जी को, गणेश जी को, जिसको भी अपना इष्ट मानते उनको रंग चढ़ाइए। और इसके बाद थोड़े से रंग आपस में मिला करके अपने घर की छत पे चढ़ा आइए, अपने कुल देवता, कुल देवी और अपने पितरों के नाम से। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके कुल देवता प्रसन्न होंगे, कुल देवी प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। तो चौथा रंग अपने छत के ऊपर अपने पितरों के निमित्त थोड़ा सा चढ़ाकर आइए। इसके बाद में उस प्रसाद को, अब ये प्रसाद बन गया रंग, उसके बाद इस प्रसाद को अपने भाई बहन, बंधु बांधव, अपने प्रियजन, अपने रिश्तेदार, जिनको भी मन करे उनके ऊपर लगाइए। और इस प्रकार से जब आप रंग भगवान को चढ़ा करके फिर आप रंगों की होली खेलेंगे, आपस में एक दूसरे को लगाएंगे, तो ये होली भी आपकी कल्याणकारी हो जाएगी। ये रंग भी आप पर आशीर्वाद और कृपा बरसाएगा। ये रंग आस्था का प्रतीक है, ये रंग सद्भावना का प्रतीक है। ऐसे ही किसी को मत लगा देना। जो आपके प्रियजन है, जो आपके शुभ चिंतक है, जो आपके अपने हैं, अपने प्रभु को चढ़ाकर उसका आशीर्वाद उन सबको चढ़ाइए। तो सबसे पहले हमारे काशी में महादेव जी को रंग चढ़ता है, फिर काशीवासी होली खेलते, होली का हुड़दंग करते महाराज। तो मेरे बाबा महादेव इस दिन होली खेलते हैं। रंग भरी एकादशी से काशी की होली प्रारंभ हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी एकादशी के दिन, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इसी एकादशी के दिन भगवान शंकर प्रथम बार मैया पार्वती का गौना करा करके, गौना समझते वाह जय हो, गौना करा करके यानी विवाह के बाद कुछ समय के बाद जब बेटी विदा होती है
तो विदा करा करके हिमालय के घर से प्रथम बार काशी में शंकर भगवान मैया गौरा को आज ही के दिन लेकर आए थे। और जब शंकर भगवान काशी मैया पार्वती को लेकर आए तो जितने भी काशी के भक्त थे रंग गुलाल अबीर उड़ा करके गौरी शंकर भगवान का स्वागत किए। इसीलिए उस दिन को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। और हमारे काशी में इसी दिन से होली शुरू हो जाती है। रंग भरी एकादशी से ही होली शुरू हो जाती, फिर आगे 6 दिन तक होली चलती ही रहती है, रंग शुरू हो जाता है। तो इस दिन का महत्व हम काशी वासियों के लिए तो बहुत बड़ा है। तो हमारे बाबा हमारी मैया गौरा को लेकर पहली बार काशी पधारे थे रंग भरी एकादशी वाले दिन, यानी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। और वही रंग भरी एकादशी कहाई क्योंकि बाबा के ऊपर रंग गुलाल उड़ाया गया माँ पार्वती के स्वागत में, जिसके कारण उसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। और उसी दिन से काशी में होली शुरू हो जाती है।